नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला के बाद अब छत्तीसगढ़ में प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी ने सटोरियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। महादेव ऐप, अन्ना ऐप के जो सट्टेबाज हैं उनके यहां कल ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस छापेमारी से क्या कुछ मिला यह कहना बेहद ही कठिन है, लेकिन जिस तरीके से ईडी अचानक सक्रिय हो जाती है उसे लेकर कई तरह के उठ रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने आईएएस रानू साहू, विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय सहित कई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसमें से आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी हुई है, देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या आने वाले दिनों में देवेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी होगी? यकीनन, क्योंकि ईडी ने उनकी भी संपत्ति अटैच की है। इसके अलावा ईडी डीएमएफ फंड सहित कई मामले की जांच छत्तीसगढ़ में कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो साफ तौर पर कहा है कि यह चुनावी समय है, इसलिए ईडी, सीबीआई और कई तरह के आईटी इस तरह के लोग यहां आते रहेंगे। इधर ईडी ने सीबीआई जांच के लिए भी न्यायालय में याचिका दायर की है। ऐसे में कुछ कार्टून भी निकल कर आए हैं जो ईडी की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन इससे इधर सचमुच छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को चौतरफा घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से कार्रवाई कर रही है? क्या भूपेश सरकार को बदनाम कर देना चाहती है? ऐसे कितने ही सवाल आप कर लें, लेकिन इस दौर में ईडी की कार्रवाई अच्छों को समझ नहीं आ रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लाडले विधायक कहना चाहिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में क्या देवेंद्र यादव चुनाव लड़ पाएंगे? ऐसे कितने ही सवाल हैं। क्या उस सीट से कोई नया प्रत्याशी उतारा जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। चंद्रदेव राय को लेकर भी यही सवाल है कि उनकी टिकट काटी जा रही है और उनके जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। और इस चेहरों में सबसे मजबूत जो दावेदार माना जा रहा है वह है लता जाटवर। यह कांग्रेस के संगठन में सालों से सक्रिय है। पिछले बार भी इन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन एक शिक्षक, चंद्रदेव राय शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और जीत भी गया था। बिलाईगढ़ सीट ऐसी परिस्थिति में है कि वहां कांग्रेस और बसपा के बीच ही ज्यादातर मुकाबले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते जाती है और इस साल भी यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार भी बेहद खराब है और वहां मुकाबला केवल कांग्रेस और बसपा के बीच भी यही कहा जा रहा है कि ऐसे में एक जज कृष्णकांत भारद्वाज ने भी इस्तीफा देकर कांग्रेस से दावेदारी की है। अब देखना है कि लता जाटवर के राह में और कौन कौन बाधा बनते हैं। नहीं तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट मिली तो जीत भी तय मान ली जानी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ईडी की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं और इस कार्रवाई में सबसे बड़ा नाम जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है वह है कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई बार चर्चा हुई और यहां तक कि ईडी ने कई बार उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई, कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से रामगोपाल अग्रवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी अनुपस्थिति हैरान कर देने वाली है। और अब तो चर्चा इस बात का भी है कि ईडी ने
राम गोपाल अग्रवाल को बचा लिया है। लेन देन के भी आरोप ईडी पर लगने लगे हैं। यह जन चर्चा का विषय है कि राम गोपाल अग्रवाल ने ईडी को सेट कर लिया है। कुछ क्या लेन देन हुआ है यह कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन राम गोपाल अग्रवाल वाकई में कहां छुपे हैं यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वे विदेश चले गए हैं और उन्हें ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे ना तो मुख्यमंत्री निवास में दिखेंगे ना कांग्रेस भवन में दिखेंगे, चुपचाप रहेंगे। और ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो गई है तो क्या सचमुच ईडी यहां उगाही का भी खेल? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो इन दिनों जन चर्चा का विषय है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में राम गोपाल अग्रवाल क्या बच जाएंगे? क्या उन्हें बचा लिया गया है? ऐसे सवालों को लेकर जब हमने ईडी के कुछ अफसरों से संपर्क करने की कोशिश की तो वे उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। तब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में केवल डराने के लिए या वसूली के लिए भी ईडी कार्रवाई करेगी? और केंद्र सरकार के इशारे पर क्या भूपेश बघेल को घेरने की नई सिरे से कोशिश हो रही है? क्योंकि महादेव ऐप को लेकर कई तरह की चर्चा है। इस मामले में मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति के पुत्र के भी हाथ होने की खबर चर्चा में है। तो एक ऐसे करीबी व्यक्ति के रिश्तेदार जो पुलिस विभाग में हैं उन पर भी उंगली उठने लगी है। और इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने बहुत पहले ही यानी 8 जनवरी को ही सुपेला थाने से पूरी जानकारी मांगी थी और उसके आधार पर ही यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की है और 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि ईडी इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से रोल अदा करती है, कहा जाए, और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री के चहेते देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होगी और राम गोपाल अग्रवाल को क्या ईडी ढूंढ निकालेगी?